बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम सब्र की अहमियत और मुश्किल वक्त में इस पर अमल करने की मुनासिब अदाब को दरियाफ्त करते हैं। हम सब्र को बरकरार रखने के फ़ायदे और यह हमारी ज़िंदगियों और रिश्तों पर कैसे मुस्बत असर डाल सकते हैं, इस पर तबादला ख्याल करते हैं। हमारे साथ शामिल रहें जब हम इस मौजू पर गौर करें और फजल और हिम्मत के साथ चैलेंजों से निपटने के बारे में कीमती बसीरत हासिल करें। हमारे साथ रहें पूरी वीडियो तक। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 157 में फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दरूद है और रहमत, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सब्र करने वाले अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, इनके लिए बख्शिश और हदायत और रहमत है। मुसीबत पर सब्र करने के कई अदाब हैं। इनमें से 4 अदाब ये हैं जिन्हें इल्लामा इब्न क़द्दामा मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फरमाया। नंबर 1, जब मुसीबत पहुंचे तो इसी वक्त सब्र और इस्तक़लाल से काम लिया जाए। जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र सदमा की इब्तिदा है। नंबर 2, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, जैसा कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल ऊपर गुजरा है। हमने कल वीडियो में बयान किया है कि उन्होंने अपने शोहर के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। नंबर 3, मुसीबत आने पर ज़बान और दीगर अज़ा से कोई ऐसा काम या फेल ना किया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसा ज़बान से अल्लाह ताला की बारगाह में शकवा और शिकायत के कलमात बोलना, सीना पीटना और गिरबान चाक कर लेना वगैरह। नंबर 4, सब्र की सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि मुसीबत ज़दा पर मुसीबत के असर ज़ाहिर ना हो, जैसा कि सही मुस्लिम में है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला की बतन से हज़रत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला का एक लड़का फौत हो गया। हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घर वालों से कहा, हज़रत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला को इनके बेटे के इंतकाल की खबर इस वक्त तक न देना जब तक मैं खुद इन्हें ना बता दूं। जब हज़रत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला ने आए तो हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला ने इन्हें शाम का खाना पेश किया। उन्होंने खाना खाया और पानी पिया। फिर हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला ने पहले की ये निस्बत ज़्यादा अच्छा बतौर संगार किया। हज़रत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला ने इनसे अज़वाजी अमल किया। जब हज़रत अबू उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला ने देखा वो सैर हो गए और अपनी फितरी ख्वाहिश भी पूरी कर ली, तो फिर उन्होंने, ऐ अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला, ये बताएं कि अगर कुछ लोग किसी की आरायत के तौर पर कोई चीज़ दें फिर वो अपनी चीज़ वापस ले लें तो क्या वो इनको मना कर सकते हैं? हज़रत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, नहीं। हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, तो फिर आप अपने बेटे के मुताल्लिक़ यही गुमान कर ले कि वो हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत था जो उसने वापस ले ली, यानी इसका इंतकाल हो चुका है। और हज़रत मुतरफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा फौत हो गया। लोगों ने इन्हें बड़ा खुशो-खरम देखा तो कहा कि क्या बात है कि आप गम ज़दा होने की बजाय खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया, जब मुझे इस सदमे में पर सब्र की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद और रहमत और हदायत की बिशारत है तो मैं खुश हूँ या गमगीन। और इमाम मोहम्मद गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत फतह मुसली रहमतुल्लाह अलैह की जोजा फिसल गई और इनका नाखून टूट गया। इस पर वो हंस पड़ी और इनसे पूछा गया कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने फरमाया, इसकी स्वाब की लज्जत मेरे दिल से दर्द की तलखी को ज़्यादा कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।